नाउ सेकेंड पॉइंट इज क्लासिफिकेशन ऑफ पावर प्लांट। हम पावर प्लांट को किस तरह से क्लासिफाई करते हैं, तो हम यहाँ पे चार्ट में देख सकते हैं। सो बेसिक्स हमारा पावर प्लांट जो क्लासिफाई होता है वो टू टाइप से होता है, कन्वेक्शन एंड नॉन कन्वेक्शन पावर प्लांट। कन्वेक्शन मीन्स के जो हम बरसों से यूज करते हैं, हमारे पास जो भी कुछ फ्यूल अवेलेबल है उनके बेस पर, दैट्स कॉल्ड अ कन्वेक्शन पावर प्लांट। एंड सेकेंड वन नॉन कन्वेक्शन, जो हम बरसों से हमारे पास जो भी कुछ फ्यूल का स्टॉक है वो लिमिटेड है, तो हमें जो कुछ फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू, हमें जो भी कुछ सोर्स की वजह से हमें यूज करना पड़ेगा पावर जनरेशन, दैट्स कॉल्ड अ नॉन कन्वेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू। नाउ हम क्लासिफिकेशन जो पढ़ते हैं उससे पहले हमारे दिमाग में एक बात बहुत ही क्लियर होनी चाहिए। हम थर्मल पावर प्लांट किसे बोलते हैं? जहां पे स्टीम प्रोड्यूस होती है वही थर्मल पावर प्लांट है? तो नो, वो सही बात नहीं है, बिकॉज दिस स्टीम पावर प्लांट, डीजल पावर प्लांट, गैस टरबाइन पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट all are called the thermal power plant because of this converts the heat into the electric energy। तो वो बात हमें अपने माइंड में रखनी है। अगर हम क्लासिफिकेशन ऑफ थर्मल पावर प्लांट को आगे ले जाए तो अकॉर्डिंग टू द टाइप्स ऑफ फ्यूल यूज भी हम उसे क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज द स्टीम पावर प्लांट, जो हम कन्वेक्शन देखते हैं कि हमारे पास जो भी वाटर है एज हमारे पास सोर्स होगा और हम जो भी कुछ फ्यूल का यहाँ पे दहन करेंगे तो हम वो स्टीम पावर प्लांट बोलते हैं। डीजल पावर प्लांट एज अ फ्यूल डीजल होगा, स्टीम टरबाइन पावर प्लांट जहां हम गैस यूज करेंगे, न्यूक्लियर पावर प्लांट जहां हम न्यूक्लियर जो भी कुछ फ्यूल है हम यहाँ पर वो यूज करेंगे, देन आफ्टर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। नाउ द सेकंड वन इज द अकॉर्डिंग टू द मोबिलिटी ऑफ प्लांट। स्टेशनरी पावर प्लांट भी होता है, मोबाइल पावर प्लांट भी होता है। ऐसा नहीं है कि मोबाइल पावर प्लांट घूम सकता है, मगर जब भी हमको डिमांड के अंदर फ्लक्चुएशन होता है तो हमारा एक स्टैंड बाय जो भी पावर प्लांट हम बोल सकते, दैट्स कॉल्ड अ मोबाइल पावर प्लांट। नाउ थर्ड वन इज द नेचर ऑफ लोड, बेस लोड एंड पीक लोड, and fourth one is the according to the nature of organization, central और captive power plant। यहाँ पे हमने जो थर्ड और फोर्थ क्लासिफिकेशन देखा वो हम डिटेल में आगे स्टडी करने वाले हैं। तो नाउ अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ लोड, सो अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ लोड की हम बात करें तो वो दो तरह से क्लासिफाई होता है। फर्स्ट वन इज द बेस लोड पावर प्लांट एंड द सेकेंड वन इज द पीक लोड पावर प्लांट। तो व्हाट इज द बेस लोड पावर प्लांट? When the capacity factor of the power plant is greater than 75%, the power plant is known as a base load power plant। तो हमारे माइंड में एक क्वेश्चन होगा कि वो कैपेसिटी फैक्टर का कौन है? तो कैपेसिटी फैक्टर इज द रेशियो ऑफ द एवरेज पावर जनरेशन प्लांट टू द रेटेड पावर ओवर गिवन टाइम इंटरवल। जो भी हम पावर जनरेशन करते हैं उनके रेटेड हम जो भी कुछ पावर और टाइम इंटरवल में देते हैं उसे हमें कैपेसिटी फैक्टर बोलते हैं। Due to the high capacity of this plant have to high capital cost but low operating cost है। एग्जाम्पल हम देखें तो थर्मल पावर प्लांट है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट और न्यूक्लियर पावर प्लांट हम बेस लोड पावर प्लांट बोल सकते हैं। नाउ तो पीक लोड पावर प्लांट हम किसे कहते हैं? तो व्हेन द कैपेसिटी फैक्टर ऑफ द प्लांट इज लेस देन 23% देन द पावर प्लांट इज नोन एज अ पीक लोड पावर प्लांट and this plant is operated only to meet the power demand at the time of maximum demand। जब हमारे पास मैक्सिमम डिमांड आती है तभी हम इस पावर का यूज करते हैं। तो प्लांट इज इक्वल लेस इन्वेस्टमेंट कम है मगर ऑपरेटिंग कॉस्ट इनकी ज्यादा है। अगर हम इसे एग्जांपल में देखें तो डीजल पावर प्लांट, गैस टरबाइन पावर प्लांट, पंप स्टोरेज, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, इसमें हम क्लासिफाई कर सकते हैं। नाउ द लास्ट क्लासिफिकेशन इज सेंट्रल पावर प्लांट एंड कैप्टिव पावर प्लांट। हम सेंट्रल पावर प्लांट किसे बोलते हैं? These power plant are large capacity plant and generate electric power for general sales to the all consumer। हम सभी तक इसका पावर जो भी हम पहुंचाते हैं, इसे सेंट्रल पावर प्लांट। हमारे इंडिया में जो एनटीपीसी वर्क करता है, हमारे गुजरात की हम बात करें तो जो गांधीनगर है, वनाकबोरी पावर प्लांट है, सब सेंट्रल पावर प्लांट हम कह सकते हैं, जो भी पूरे गुजरात में हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू। तो कंज्यूमर में भी फ्रॉम द पब्लिक, बिजनेस और इंडस्ट्री सभी को पावर वो सप्लाई करते हैं। The capital cost of this power plant are very high, but the operating cost are very low। And now the captive power plant हम किसे बोलते हैं? This type of power plant run by the manufacturing company for its own use and output is not available for generating a cell। हम निरमा की बात करें भावनगर में, तो निरमा पावर प्लांट है उनका खुद का पावर प्लांट है, क्योंकि उस सोडा ऐश बनाने के लिए उनको जो भी स्टीम की रिक्वायरमेंट है तो उन लोगों ने अपना खुद का पावर प्लांट जो डाला हुआ है, तो उसे हम कैप्टिव पावर प्लांट बोल सकते हैं। आईओसी, ओएनजीसी, रिलायंस इंडस्ट्री, दिस आर द ऑल द एग्जांपल ऑफ द कैप्टिव पावर प्लांट। सो इस तरह से हम थर्मल पावर प्लांट को क्लासिफिकेशन कर सकते हैं।